Fari Food Secrets. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो जी, गर्मी हो या सर्दी हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी रेशा, छोटे बड़े हर बच्चों सबको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन ख़ास तौर पे जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो बस नज़ला ज़ुकाम खांसी शुरू हो जाती है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम मेडिसन सिरप वगैरह सारा कुछ पीते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ नज़ला ज़ुकाम खांसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पिछले ज़माने में ऐसा ही होता था कि जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो डॉक्टर के पास इतनी जल्दी नहीं जाते थे। वो इसी तरह घर में ही छोटे मोटे टोटके करते रहते थे। तो मैं भी आज आप लोगों के साथ 2 रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, घर में किचन में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो मैं ये अक्सर करती भी हूँ। पुरानी से पुरानी खांसी भी हो, इंशाल्लाह ताला ये करेंगे तो इससे आराम आ जाएगा। तो इसके लिए ये मैंने लिया है पिसी हुई सूंड लिया, जिसे हम जिंजर पाउडर भी कहते हैं, ये लिया है। साथ में मैंने हनी लिया है। तो करना हमने बस ये है कि हमने बस इतनी सी, आप कह लें इतनी सी बस हमने लेनी है। ये पाउडर लेना है, इसको इस तरह से स्पून में डाल लेना और इसमें डालना है हनी। तो इसमें हनी डालते हैं ऐसे, बस इसको मिक्स कर लेना है। तो हमने करना ये है कि बस 3 से 4 दिन तक, जिसको खांसी, रात को बड़ी खांसी आती है, रात को नींद नहीं आती, तो बार बार उठ के कभी पानी पीना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, तो ये इसके लिए ये बेहतरीन ये एक रेमेडी है कि इसे बस 3-4 दिन तक खाएं। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा। तो एक तो ये है, ठीक है। और जो दूसरी रेमेडी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब जी मैं आप लोगों के साथ जो दूसरी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मैंने गुड़ लिया। गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो साथ में मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून मैंने लिया है देसी घी। देसी घी ही हमें लेना है। तो ये गुड़ को और दोनों चीज़ों को हमने मेल्ट कर लेना है। गुड़ को हर खाने के बाद थोड़ा सा खा लें तो ये कई बीमारियों का इलाज भी है। इसके अलावा चेहरा भी बड़ा फ्रेश नज़र आता है। तो इसको थोड़ा मेल्ट कर लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया। तो बस इसको थोड़ा सा हमने ब्राउनिश शेप में, कलर में, शेप में कह रही हूँ, ब्राउनिश कलर में लेके आना है इसको। तो बस ये होने वाला है। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी है। तो लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तो ये बड़े मज़े का बनता है। ये बच्चे बड़े बूढ़े सारे इसे बड़ी आसानी के साथ खा लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी खिलाने में, क्योंकि ये मीठा है। तो मीठी चीज़ें तो पता है बच्चों को बड़ों को सबको बड़ी पसंद होती हैं। ये देखिए, हमें इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए, हमें बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना। जैसे ये गोल्डन सा कलर आए तो हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और ये देखें बिल्कुल जैसे हम बचपन में गचक, जिसको गचक बोलते हैं, पापड़ी, पता नहीं, हम तो लोग तो गचक ही कहते हैं। तो वो बड़े मज़े से ले लेके खाते थे। इसके ऊपर पीनट्स वगैरह भी लगे होते थे, तो बड़े मज़े से खाते थे। तो ये इस तरह की बन जाएगी। तो ये देखें ठंडी हो गई है, मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह से तो ये खानी है। तो खानी कुछ इस तरह से कि रात को सोने से पहले इसको खाना है। इसके बाद पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना। तो आराम से इसको खाना है, सो जाना है। तो इससे इंशाल्लाह नींद भी जो है बहुत अच्छी आएगी और सुकून की नींद आएगी। ऐसा होता है ना कि एक दफ़ा खांसी एक दफ़ा शुरू हो जाए तो सारी सारी रात गुजर जाती है, कभी पानी कभी कुछ, इस तरह का करना पड़ता है। तो इसे हम दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सुबह को भी कर लिया और रात को भी कर लिया। ये बड़े मज़े का, देखिए ये बच्चे बड़े सारे बड़े मज़े से इसको खा लेंगे। और जो दूसरी रेमेडी मैंने बताई थी जिंजर पाउडर वाली, वो हमने 3-4 दिन तक करनी है। ये करनी तो ये भी 3-4 दिन तक है, लेकिन वो सिर्फ रात को ही इसको खाना है। इसको तो हम दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो दूसरी जिंजर पाउडर वाली है वो हमने सिर्फ रात को खानी है, उसके बाद खाना पीना कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ उसको खाना है और आराम से सो जाना है। तो ये थी जी मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो हम कई दफ़ा दवाइयाँ, मेडिसन सारा कुछ कर कर के तंग आ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी खांसी, नज़ला, रेशे को आराम नहीं आता। तो ये बेहतरीन रेमेडी है, क्योंकि जो होते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें हमें बताते हैं। तो
इन मतलब चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उनके तजर्बों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसी के साथ ही वीडियो का हम करते हैं एंड। तो चलते चलते बस आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर मेरी रेसिपी, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।